बच्चों अब हम अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति का। कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रिकोणमिति, जिसमें एनसीईआरटी के जितने भी प्रश्न होंगे इंपॉर्टेंट वो सारे मैं करा दूंगा। ठीक है, आप लोग उसको रिवाइज कर लिए देख लीजिएगा वीडियो अच्छे से। ठीक है, पहले समझ लेते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं को त्रिभुज की भुजाओं को मापना ही क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिभुज की भुजाओं को मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर कोई त्रिभुज, जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का जिसका एक कोण 90 अंश होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होता है? 90 अंश होता है, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, जैसे ये अच्छा हो गया, किसी कोण पर कोई भुजा हो गई, इस भुजा से इस पर लंब खींच दिया गया, तो ये वाला जो कोण हो गया कितने का हो गया? 90। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति का मुख्य उद्देश्य होता है कि अगर किसी त्रिभुज की एक कोई कोण पता हो, एक भुजा पता हो या दो भुजा पता हो, यानी कई कोण या कोई भुजा, कोण या भुजाओं पता हो, तो अन्य भुजाएं या अन्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। ये त्रिकोणमिति का मुख्य उद्देश्य रहता है। ठीक है, त्रिकोणमिति का मुख्य उद्देश्य यह है, यदि किसी त्रिभुज की कुछ भुजाएं ज्ञात हों या कुछ कोण ज्ञात हों, तो अन्य भुजाएं और अन्य कोण को ज्ञात करने के लिए हम त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? किसी कोण के सापेक्ष अन्य भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। किसी कोण के सापेक्ष अन्य भुजाओं का क्या निकालते हैं? अनुपात निकालते हैं, और इन भुजाओं के अनुपात को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति का अनुपात या त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए अब हम लोग सीखेंगे, आगे देखते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज, अभी बताया था समकोण त्रिभुज में क्या बताया था? जैसे देखिए, ये मैंने क्या किया था, इस ऊपर उस पर क्या खींचा था? लंब खींचा था, तो ये वाला कोण कितने अंश का हो गया था? 90 अंश का। और 90 अंश के जो सामने भुजा होगी, 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और ये जो भुजा हो गई, इसको क्या कहेंगे? लंब हो गई, कुछ लंब डाला ही था। और नीचे वाली भुजा क्या होती है? आधार होती। क्या होती है? आधार होती है। और जब कोई समकोण त्रिभुज आएगा, समकोण त्रिभुज, तो उसमें एक प्रमेय लगाते हैं पाइथागोरस में। कौन सा लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? जो बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा, और बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा, तो ये बड़ी भुजा होगी, अन्य दो छोटी कौन सी भुजा होगी? एक हो गई लंब, दूसरी कौन सी होगी? आधार। तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा यानी कि लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का वर्ग के योग के बराबर होती है। पाइथागोरस में क्या कहता है कि बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग की क्या होगी? बराबर होगी। यही पाइथागोरस प्रमेय है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। ठीक है, अब देखते हैं इस पर आधारित सवाल को समझने के लिए पहले कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे एक होती है लाल और बटे कक्का, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ये बीच से बना लेते हैं, ये लास्ट वाला हो गया। ठीक है, तो जो पहला वाला है इसको कहते हैं साइन, ये वाला होता है कॉस, ये लास्ट वाला हो गया टैन। साइन कॉस टैन, और जो साइन है इसी के नीचे जस्ट अपोजिट में क्या रहेगा? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या रखेंगे हम लोग? सेक। और टैन का रखेंगे कॉट। क्या रखेंगे? कॉट। ये जो चीज़ लिखी है वो टैन है। ठीक है, तो इसे नए सूत्र बना सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा साइन, तो हम क्या बना सकते हैं? साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? लंबटे कर्ण। जैसे कॉस थीटा का क्या बनाएंगे? कॉस थीटा का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। लास्ट कौन सा बचा? टैन थीटा का क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। ठीक है, इसी प्रकार इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम कॉसेक निकालेंगे, क्या निकालेंगे? कॉसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, यानी साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉस का क्या हो जाएगा बेटा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। यानी कॉस का क्या हो जाएगा बताइए? कॉस का हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा? और सेक थीटा का क्या लिखेंगे? कर्ण बटे आधार। एक लास्ट बचा, वो कौन सा है? कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? आधार और बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है,
इन सूत्रों को नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आगे समझते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया, ठीक है। साइन, साइन का मान कैसे निकालेंगे, लंब बटे कर्ण। कॉस, कॉस से इसका उल्टा होगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉस से क्या होगा, आधार बटे कर्ण। और से का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, इसका अपोजिट। टैन का लंब बटे आधार, यहाँ से देख लेते हैं। तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। देखिए जैसे था ये समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये हो गया थीटा कोण, नाम डाल देते हैं ए बी सी। क्या डालते हैं, ए बी सी। तो ये जो भुजा है, इस भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, आधार कहते हैं। यानी इस लिख दिया मैंने, मान लेते हैं, ठीक, आधार कहते हैं। ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो लंब, कर्ण और आधार। तो इसमें अभी हमने बताया था कि भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात किसी कोण पर, किसी कोण पर भुजाओं का अनुपात निकालना ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। जैसे हमने साइन थीटा लिखा, क्या लिखा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या लिखा था, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। जैसे लंब और बटे का लिखेंगे तो भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात किसी कोण के। तो किसी कोण को आधार मानकर अगर भुजाओं का क्या निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो उस अनुपात को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, जो आज हम सीखेंगे। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे हम सबसे पहले अध्याय से करते हैं, जैसे 8.1 का, इसमें क्या होता है, जैसे क्या दिया, एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज दिया है। कह रहा है त्रिभुज में जो बी कोण है वो 90 अंश है, कोण बी कितना है, 90 अंश है, ठीक है। और ए बी भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ए बी भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है। और जो भुजा बी सी है वो 12 सेंटीमीटर की है। तो कह रहा है साइन ए, साइन ए, ठीक है, और कॉस ए, टैन ए, कॉस ए और टैन ए, इन सभी को हमको कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो ध्यान समझिए अच्छे से। जब कभी ऐसा है, सबसे पहले आप लोग क्या करो, समकोण त्रिभुज बनाइए। क्या बनाइए, समकोण त्रिभुज। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बी, बी कितना है, 90 अंश। तो ये वाला हो जाएगा कोण बी, और बी कितने का हो गया, 90 अंश का हो गया। और ये भी हो गया, इसको मान लेते हैं ए, ये क्या हो गया, सी। तो ए बी सी समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखते हैं ए बी कितनी भुजा है, 5 सेंटीमीटर है। बी सी कितना है, देखो 12 सेंटीमीटर, कितना है, 12। अब क्या निकालेंगे हम लोग, ए सी याद करेंगे, याद करेंगे ए सी। अब ये देखो क्या है, 90 अंश, 90 अंश का सामने भुजा क्या होती है, कर्ण, क्या होती है, कर्ण। तो एक प्रमेय लगाएंगे, अभी बताया भी था, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, पढ़ी थी बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग। तो पहले कौन सा त्रिभुज हल करेंगे, नाम डाल देते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी प्रमेय हल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण, क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, यानी कि बी सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार यानी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, बी सी कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, प्लस ए बी कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर, 12 का 12 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 144, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर यानी 5 गुणे 5, और 5 गुणे 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 25। और इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 यानी 169। यहाँ पे क्या लगा है, ए सी स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर लगाते हैं तो इसका मतलब रूट लग जाता है, यानी करनी 169, ठीक है। और 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। क्या होता है, 13 होता है। तो अगर ये भुजा सब सेंटीमीटर में दी थी तो ये भुजा भी क्या हो गई, सेंटीमीटर। तो देखो क्या किया हमने, वही बताया था कि अगर दो भुजाएं ज्ञात हो तो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, या एक कोण ज्ञात हो तो अन्य भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति का यही उद्देश्य है, ठीक है। ये तो मैंने पहले बताया था, समझ में आ गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है, साइन है। क्या निकालना है, साइन है। यहाँ तो समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं निकालना क्या है, साइन है, साइन ए। और साइन का फार्मूला हमने भी पीछे लिखवाया था, क्या लिखवाया था, लंब बटे कर्ण। क्या लिखवाया था, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, देखो बी सी, लंब का मान कितना है, देखो बी सी है। और कर्ण का मान क्या है, देखिए ए सी, कर्ण का मान क्या है, ए सी है। तो बी सी बटे ए सी, बी सी और बटे क्या लिखा था, ए सी। तो बी सी का मान कितना आया है, 12, ये दिया ही था। और ए सी भी हम लोगों ने हल किया है, कितना आया है, 13। तो ये हो गया साइन ए का मान 12/13, ये क्या हो गया, साइन ए। अब कौन सा हल करेंगे, कॉस है, कॉस ये हल करेंगे। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, देखिए ए बी, आधार क्या है, देखिए ए बी। और कर्ण क्या कितना है, ए सी, कर्ण क्या है, ए सी। तो ए बी बटे
ए सी। तो ए बी का मान ए बी का मान कितना है देखिए 5 है, और ए सी का हमने लोग निकाला था कितना आ गया था 13 हो गया था। अब लास्ट कौन सा बचा है tan है, क्या बचा है tan है, और tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी कि बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, ठीक है। और बी सी का मान कितना था 12 है, कितना है 12 है। ए बी का मान कितना 5 है। लेकिन इसी सवाल में कुछ अन्य चीज़ें बताते हैं, वो जो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ तो सारी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये भुजा कितनी आई थी देखिए, ये भुजा कितनी आई थी 13 आई थी, ठीक है। अब अन्य चीज़ें देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखो क्या लिखा था साइन, यहाँ पे देखो सब लिखा है साइन ए। अगर हमको ज्ञात करना होता साइन बी, क्या ज्ञात करना होता साइन बी। अगर ये कोड ज्ञात करना होता, तो ये कोड ज्ञात करना है तो कोई दिक्कत, अगर ये कोड ज्ञात करना है और ये कोड ज्ञात करना है तब भी ये रहेगा लंब और ये क्या रहेगा आधार। कारण सुन लीजिए, अभी बताते हैं अच्छे से कैसे क्यों ऐसा, ठीक है। तो साइन अगर ये कोड निकालना है बी, तो लंब क्या रहेगा, ये लंब रहेगा, ये क्या रहेगा आधार रहेगा, ये क्या रहेगा कर्ड। तो साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटे क्या होता है लंब बटे कर्ड। तो बी सी क्या हो जाएगा बी सी, और बड़े क्या लिखोगे ए सी, क्या लिखेंगे ए सी, यानी बी सी बटे ए सी, यानी बी सी का मान क्या है 12 और बटे ए सी का मान क्या है 13 साइन बी। लेकिन यदि हम साइन बी की जगह पर अगर हम क्या याद करेंगे साइन सी, हमको सी से नहीं बदला है, मेन है इस कोड से। अगर ये वाला कोड कभी भी निकालेंगे तो जो ये कोड निकाले और कोड की जो सामने की भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं लंब कहते हैं। कोड के सामने की भुजा को क्या कहते हैं लंब कहते हैं। यानी कि अब जो ये है ए बी जो है ए बी जो है ये क्या हो जाएगा बताइए लंब हो जाएगा। जब कौन सी भुजा निकालेंगे सी, जब भी कोड सी निकालेंगे तो सी के सामने कौन सा है देखिए ए बी, सी के सामने कौन सा है ए बी, सी के सामने कौन सा है ए बी, तो ये हो गया लंब। और 90 के सामने वाला तो क्या रहता है वो तो कड़ रहता है, और जो बचा वो कौन सा हो गया आधार हो गया, क्या हो गया आधार हो गया। तो जब कोड सी निकालेंगे तो कोड सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो यानी ए बी क्या हो जाएगा ए बी, और कड़ क्या रहेगा ए सी, क्या रहेगा ए सी। तो ए बी का मान कितना है देखिए ए बी का मान, ए बी का मान डिलीट कर वो हो गया, ए बी का मान कितना दिया था 5, कितना दिया था 5, तो ये हो गया 5। और ए से सी का मान कितना था 13, ये हो गया साइन और हो गया सी, तो ये मान। तो इस प्रकार तीनों मान निकालना सीख गए, ठीक है। किसी भी का ए का निकालना हो चाहे बी का निकालना हो चाहे सी का निकालना हो, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार और देख लेते हैं, जैसे अगर कॉस कॉस मान लो बी का निकालते हैं, ए का तो मैंने निकाल ही लिया है, कॉस का बी का निकालेंगे, बी निकालेंगे तो कोई समस्या नहीं, जैसे लगाते वैसे लगाएंगे। कॉस का सूत्र क्या होता है आधार बटे कड़, आधार क्या दिया है देखिए ए बी, आधार क्या दिया है ए बी, और कड़ क्या दिया हुआ है ए सी, ए बी बटे ए सी लगाएंगे। ए बी ए से बी का मान, ए से बी का मान कितना दिया था 5, और ए सी का मान कितना दिया था 13, ये हो गया था कॉस बी। लेकिन यदि हम क्या करेंगे कॉस सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे कॉस सी, यदि ऊपर वाला कोड निकालेंगे तो कोड के सामने भुजा को क्या कहते हैं लंब कहते हैं। तो लंब हो जाएगा कौन सा ए बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बी सी का हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा ए सी। और कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कड़, तो आधार अब ए बी नहीं है, कौन सा हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा बी सी, और कड़ वही रहेगा, कड़ क्या रहेगा ए सी, क्योंकि कड़ 90 अंश के सामने जो भुजा हो, तो 90 सामने कौन सा था ए सी था। और बी से सी का मान कितना दिया है 12, और बटे दिखाए ए सी का मान हो गया 13। इस प्रकार कॉस सी भी निकाल लिया। आप समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना सभी को, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। एक देखते हैं दूसरा सवाल। सेकंड सवाल में क्या दिया है त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना लिया, बी समकोण है, ये बी हो गया, ये हो गया समकोण हो गया। फिर क्या बचा, ये मान लेते ए है, ये बी क्या हो गया सी। ए बी भुजा दी थी, ए बी भुजा कितनी दी थी 4, बी सी कितनी दी हुआ था पता है 3, और ए सी कितनी दिए हुए 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी वजह से पहले से पता थी, और जो मान ज्ञात करना है वो लिखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला ज्ञात करना है पहला साइन ए, ज्ञात करना है साइन ए। तो साइन ए, तो देखो ए यहाँ पे लिखा ये कोड, और साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटे क्या होता है लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। तो ये हो जाएगा बी सी, और बटे कड़ क्या होता है ए सी, क्या होता है ए सी, बी सी बटे ए सी। और बी सी का मान कितना दिया हुआ है, बी से सी का मान कितना दिया हुआ है 3, और ए सी का मान कितना हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड कह रहा है टेन ए ज्ञात कीजिए, टेन ए ज्ञात कीजिए, टेन ए, ठीक है। इसको हटा देते हैं टेन ए, और टेन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार,
यानी बी सी अपॉन में कितना आ जाएगा ए बी, बी सी अपॉन ए बी। और बी सी कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। देखिए tan हो गया। अगर मान लेते हैं, ठीक है, ये अपने तरफ से बता रहे हैं, अगर मान लो tan कौन सा निकालना होता है, सी निकालना होता है, तो कैसे करते हैं, जब भी ऊपर वाला कोण पूछेगा तो कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा को, कोण के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, इसको लंब कहेंगे। ये कर्व तो वही रहेगा और आधार ये हो जाएगा। यानी जब कोण ऊपर वाला पूछा जाए, ठीक है, यहाँ देखिए ए बी कितना था 4 था, ये भी 5 लग गया है, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ 4 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए tan सी ये पूछ नहीं रहा सवाल में, लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर कभी कोण ऊपर वाला पूछता है तो कर्व को वही रहने देना है, लंब और आधार को आपस में चेंज कर लेना। पहले ये लंब था, लेकिन जब कोण ऊपर वाला पूछेगा तो इसको लंब कहेंगे, इसको क्या कहेंगे आधार, क्योंकि क्या बताया है लंब के सामने की भुजा क्या है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। अगर हम tan सी निकाल रहे हैं तो tan का सूत्र क्या होता है, अभी पढ़ा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब अब क्या हो गया है ए बी हो गया है, क्या हो गया है ए बी, और आधार क्या हो गया है बी सी, यानी इसका उल्टा हो गया है। तो ए बी का मान कितना हो गया, देखिए 4 हो गया, और बी सी का मान कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अगला इसमें पूछ रहा है कॉट सी, कॉट सी, कॉट सी। अब देखो अभी हमने पढ़ाया भी था, एक लिखा था लाल और बड़े का लिखा था, इस टाइप से कक्का लिखा था, ये पहला था, ये सेकेंड वाला था, ये थर्ड था। थर्ड में हमने बताया था ये सूत्र होता है किसका, होता है tan का, और tan का उल्टा क्या होता है कॉट। तो कॉट पूछ रहा है तो कॉट का क्या होता है आधार बटे लंब, कॉट का क्या होता है आधार बटे लंब। लेकिन ऊपर वाला कोट बोल रहा है तो ये आधार नहीं है, आधार कौन सा हो गया बी सी, क्या हो गया बी सी हो गया आधार, और बटे लंब क्या हो गया ए बी, क्या हो गया ए बी। तो बी सी बटे ए बी, और बी से सी का मान कितना दिया हुआ है 3, और ए बी का मान कितना दिया हुआ है 4, यानी कि 3/4, ठीक है। अब समझ में आ गया ना क्या, चलिए ठीक है। जैसे मान लो पूछ लेता कॉस सी बताइए, एक और पूछ रहा है कॉस सी बताइए, तो कॉस सी, तो देखो यहाँ पे बीच ये कौन सा होता है कॉस, लास्ट वाला ये क्या होता है सेक। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। लेकिन कोड सी पूछ रहा है तो यहाँ पे सी, और सी के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, ये वाला तो कर्ण रहेगा ही, ये क्या हो जाएगा आधार। तो आधार बटे कर्ण निकालना है, तो आधार कौन सा लेंगे बी सी, क्या लेंगे बी सी, और कर्ण का मान क्या रहेगा ए सी। तो बी सी का मान कितना हुआ है 3, और कर्ण का मान है 5, 3/5। तो इस प्रकार सवाल नंबर 2 भी समझ में आशा करता समझ में आया होगा आपको। समझ में आया कि नहीं है, और कुछ दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करिए, ठीक है। तीसरा सवाल देखते हैं। जैसे अगला तीसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। इसमें फिर से त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। तो जैसे कहे दिमाग जैसे सवाल कह रहा है तुरंत आप पहले बताओ समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज से कहते हैं जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश हो। ये कोण कितने अंश का है देखो 90 का, और 90 जो कह रहा है बी समकोण, यानी बी हो गया 90 अंश। इसको मान लेते ए, ये हो गया ए बी सी हो गया। ए बी और बी सी दोनों का मान कितना कह रहा है एक, ए बी जो एक है और बी सी भी कह रहा है कितना है एक है। और ए सी जो है ए सी वो कितना दिया है √2, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया। क्या याद करना है साइन ए और tan सी, साइन ए और क्या याद करना है tan सी। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे देखो लिखा है ए, ये वाला कोड याद करना है, तो जो जैसे होता है वही रहेगा, यानी कर्ण यही रहेगा, लंब यही रहेगा, आधार यही रहेगा। तो ए कोड ये निकालना है, और साइन का फार्मूला क्या होता है लंब बटे, क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है बी सी बटे, देखिए बी सी लंब हो गया और कर्ण क्या हो गया ए सी, क्या हो गया ए सी। और बी सी का मान, बी सी का मान कितना हुआ है एक, और ए से सी का मान है √2 हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब निकालना है tan सी, क्योंकि कोण निकालना है ऊपर सी वाला, और जब भी ये कोण निकालेंगे तो कोण की सामने की भुजा जो होती है उसे क्या कहते हैं लंब कहते हैं, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और ये तीसरा क्या रहेगा कर्ण रहेगा। तो tan का फार्मूला ही होता है क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लेकिन लंब ये नहीं है, लंब कौन सा है ए बी, कौन सा लंब है ए बी, और आधार क्या हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा बी सी। तो ए बी का मान, ए से बी का मान कितना है एक, और बी सी का भी मान कितना है एक, 1/1 क्या होता है एक, और यहाँ क्या लिख दिया tan सी, ये क्या लिख दिया tan सी। तो इस प्रकार ये दोनों मान ज्ञात हो गए, इसमें 2 ही मान पूछ रहा था, ठीक है। देखते हैं अगला नेक्स्ट सवाल चौथा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल चौथा सवाल, देखते हैं इसमें क्या है। तो पी क्यू आर समकोण, जैसे समकोण त्रिभुज कहेगा सबसे पहला आपका काम है एक त्रिभुज बनाइए समकोण त्रिभुज, ठीक है। पी क्यू आर में क्यू समकोण है, तो क्यू समकोण यानी क्यू यहाँ कर लेते हैं, ये हो जाएगा पी क्यू, ये क्या हो गया आर, पी क्यू आर, ये समकोण है, समकोण के लिए ऐसा बना दिया, ये कोण हो गया 90 अंश। अब देखते हैं पी क्यू, पी से क्यू, पी से क्यू, पी से क्यू कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना हुआ है 3 सेंटीमीटर, और पी आर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको याद करना है कॉस पी, याद करना है कॉस पी, याद करना है,
ठीक है। देखो पी यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगाते, क्या लेंगे कॉस। कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार, क्या होता है आधार, यानी कि पी क्यू आधार और बटे क्या होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण, आधार बटे कर्ण। सूत्र तो मैंने पहले लिखा दिया था, वो तो पता ही है, पी क्यू, पी से क्यू, पी क्यू का मान कितना दिया था 4 और पी आर का मान है 5, यह हो गया कॉस पी का मान, पहला उत्तर। दूसरा क्या रहा था टेन पी, क्या याद करना है टेन पी। तो टेन का फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी आर क्यू क्या हो जाएगा आर क्यू और बटे क्या हो जाएगा पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू। आर क्यू का मान कितना दिया हुआ है 3 और पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 4, यानी ये मान ज्ञात हो गया टेन पी का। अब कौन सा निकालना है कॉस आर, कौन सा निकालना है कॉस आर। ये थोड़ा ध्यान से लेते हैं, देखिए अभी पे देखो ये वाला कोड पूछ रहा है, जब भी कोड ऊपर वाला पूछेगा तो इस वाली भुजा को लंब कहेंगे, इसको आधार कहेंगे, ये तो कर्ण रहेगा ही। और कॉस का फार्मूला क्या होता है अभी पढ़ा था आधार, कॉस का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो अब इस कोड के लिए आधार ये नहीं है, आधार ये है, कौन सा हो जाएगा क्यू आर, क्यू आर, और कर्ण तो वही रहेगा पी आर, कौन सा रहेगा पी आर, क्यू से आर का मान कितना दिया था 3 और जो पी आर है वो कितना दिया था 5। आशा है तुम लोग सबको समझ में आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन 6 नंबर। अब देखो ऐसे दिया है कॉस थीटा बराबर 2/5। अब क्या हुआ है कि दो ही भुजाएं दी हुई कितना दी है ये, ठीक है। तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है, दो अनुपात दिए होंगे, दो अनुपात दिए होंगे, कोई तीसरा पूछेगा, ठीक है, कोई भी पूछ सकता है, जैसे कॉस का दिया है सेक का पूछ लेगा, टेन का पूछ लेगा, कॉट का, किसी का भी पूछे। आपको एक दिया है पांचों सिखाते हैं, ठीक है, वैसे ठीक है, आराम समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा, जैसे कोई ऐसा सवाल आता है सबसे पहले आपको क्या करना है एक त्रिभुज बनाना है, कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज। यहाँ पे जितना कोण लिखा है यहाँ कितना लिखा है थीटा, तो वो यहाँ पे लिख देना है थीटा, इसका नाम लिख देना अपने ए हो गया बी, ये क्या हो गया सी हो गया है। अब याद करिए अभी सूत्र लिखवाया था कि लाल बटे कक्का, ऐसे लिखवाया था, ठीक है। तो इस वाले को क्या कहते थे ऊपर से क्या कहते थे साइन, बीच वाले को क्या कहते थे कॉस और लास्ट वाले को क्या कहते थे याद करिए टेन, क्या कहते थे टेन। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा है कॉस और यहाँ पे क्या लिखा है कॉस, और कॉस का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी ये जो चीज़ है ये है आधार और ये वाला क्या है कर्ण, आधार है नीचे वाला क्या है कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है 2 और कर्ण कितना पता है 5, यानी हमको क्या ज्ञात करना है बी सी, यानी लंब पता करना है। तो ये कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में। और जब भी समकोण त्रिभुज होगा तो पैथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पैथागोरस प्रमेय क्या होती है बड़ी भुजा, बड़ी भुजा किसको कहते हैं कर्ण को, तो बड़ी भुजा क्या है एसी, बड़ी भुजा एसी, कर्ण का वर्ग बराबर छोटी भुजा दो है कौन सी बीसी और कौन सी दूसरी है एबी, तो एक लंब होगी क्या हो गया बीसी का स्क्वायर और दूसरी कौन सी हो जाएगी एबी आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी, ए से सी का मान कितना दिया था देखो 5, 5 का स्क्वायर बी सी हमको ज्ञात करना है बी सी स्क्वायर ए बी का मान कितना है 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 का हो गया 25 और बराबर यहाँ पे देख लेते हैं बी सी स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, 2 का हो गया 4। अब यहाँ पे देखिए 25 है, ये प्लस का 4 इधर ले आते 75 का लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, और उस तरफ क्या लिखा होगा बी सी स्क्वायर, थोड़ा ऊपर का सॉल्व कर लेते हैं ताकि दिखाई दे बी सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा है देखिए बी सी स्क्वायर बराबर 25 से 4 हटा देंगे क्या बचेगा 21, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं जब रूट तो क्या लगता है रूट, यानी अंडर रूट 21, यानी ये जो भुजा है वो भी पता होगी कितनी आ गई है 21, क्या आ गई है 21। अब देखिए कॉस थीटा था, कह रहा था अन्य दो अनुपात बताइए, अन्य दो कौन सो के कॉस पता था तो हमको कौन सा पता करना था साइन थीटा, और दूसरा कौन सा बचा था टैन थीटा, कौन सा टैन थीटा। तो साइन थीटा और साइन का फार्मूला क्या होता है देखो लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, और लंब का मान क्या दिया है बी सी, लंब का मान क्या दिया है देखिए बी सी दिया है बी सी, बी सी ये हो गया लंब हो गया बटे कर्ण, और कर्ण का मान क्या दिया था ए सी, कर्ण का मान क्या दिया था ए सी, तो बी सी का मान कितना है देखिए अंडर रूट 21 ए सी का मान कितना दिया हुआ है 5, कितना दिया है 5। अब देखिए निकालना है टैन थीटा और टैन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान क्या है देखिए बी सी, लंब का मान क्या है बी सी और आधार का मान क्या है ए बी, क्या है ए बी, तो बी सी बटे ए बी, बी सी का मान देखिए बी से सी का मान कितना है अंडर रूट 21 बटे ए बी का मान कितना हुआ है 2 है, कितना है 2 है। तो जब एक अनुपात देगा और आपसे दो अनुपात पूछेगा, जैसे साइन दे देगा तो कॉस और टैन पूछेगा, अगर टैन दे देगा तो साइन और कॉस पूछेगा, कॉस देगा तो साइन और टैन पूछेगा,
1 अनुपात देकर 2 अनुपात पूछेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि 1 अनुपात देगा, 5 पूछ लेगा। जैसे इसके अलावा कौन से बचे? साइन हो गया, टैन होगा। अब कौन सा, जैसे यहाँ पे देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। अगर मान लेते इसमें क्या पूछ लेता? कॉसेक भी, ये अपने दोस्त बता रहे हैं, फिलहाल पूछा नहीं था, कॉसेक पूछा। तो कॉसेक का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान क्या है? ए सी। कर्ण का मान क्या है? ए सी। कर्ण का मान क्या है? ए सी। और लंब का मान क्या है? बी सी। लंब का मान क्या है? बी सी। तो ए सी बटे बी सी। ए सी का मान कितना दिया है? 5। और बी सी का मान कितना दिया है? 20 अंडर रूट 21। अब देखिए साइन का उल्टा होना चाहिए था। साइन का क्या आया था? अंडर रूट 21 बटे 5। इसका कितना आया है? 5 बटे अंडर रूट 21 आया है। समझ में आ गया ना क्या? ठीक है। इसी प्रकार किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉस है तो हम किसका याद कर सकते हैं? सेक का। किसका कर सकते हैं? सेक का। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम सेक थीटा निकालते हैं, सेक थीटा का, ठीक है, सेक थीटा का, तो सेक थीटा का क्या लगाते हैं? देखिए सेक का सूत्र क्या है? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है? 5। आधार का मान क्या है? 2। तो 5 बटे 2। अब देखिए कॉस का क्या लिखा था? कॉस का लिखा था 2 बटे 5। तो कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कॉस का आया है 2 बटे 5। इसका कितना हो गया? 5 बटे 2। इसी प्रकार हम टैन का भी कर सकते हैं। देखो टैन का कितना निकाला था? लंब बटे आधार। अगर हम किसका ज्ञात करेंगे? कॉट का। किसका ज्ञात करेंगे? कॉट का। यहाँ पे देख लेते हैं कॉट का। तो कॉट थीटा का, तो टैन कॉट का सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो आधार है 2, लंब का मान है अंडर रूट 21, 2 बटे अंडर रूट 21 लिख सकते हैं। अर्थात देखो टैन टैन हमने क्या किया था? अंडर रूट 21 बटे 2। इसका अपोजिट क्या हो गया? 2 बटे अंडर रूट 21। तो ये इस प्रकार के सवाल हैं जिसमें क्या होगा? एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होगा, या तो आपसे 2 पूछेगा या जितने बचे यानी 5, पाँचों पूछ लेगा। ठीक है। अब देखते हैं एक और सवाल इसी टाइप का। ठीक है, जैसे एक और सवाल लिखते हैं, साइन ए बराबर 3/4, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, 2 कह रहा है और बताइए, यानी कॉस और टैन ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था? सबसे पहले क्या बात करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चा, जो यहाँ पे लिखा हो वो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? ए। जो यहाँ पे लिखा हो वो यहाँ लिखना है ए। यहाँ पे आप बी, ये क्या कर लेते हैं? सी। और साइन का फार्मूला क्या होता है? अभी पढ़ा था हम लोगों ने, लाल बटे का, बार बार यही बात करते हैं। ये जो चीज़ है ये क्या होती है? देखो साइन क्या होती है? साइन। और साइन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यानी ये चीज़ जो दी है लंब, ये क्या दिया हुआ है? कर्ण। यानी इसको हम लिख सकते हैं, देखो कितना लिख सकते हैं? 3। और आधार को क्या लिख सकते हैं? कर्ण। कर्ण कितना लिखा है? देखिए 4। कितना लिखा है? 4। 3/4। अब यानी क्या ज्ञात करना है? ए सी ज्ञात करना है, सॉरी ए बी ज्ञात करना है। ए बी यानी आधार ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करने के लिए हम कौन से प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय कौन सी होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके लिए समकोण त्रिभुज ए बी सी को हल करेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी को। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है? ए सी कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? फार्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, सवाल फिर से में लेते हैं। साइन ए बराबर क्या दिया था? 3/4। और साइन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। लंब का मान 3, कर्ण का मान कितना हो गया? 4। हमको पता करना है आधार, और आधार कर्ण क्या है? कर्ण क्या है? ए सी। कर्ण क्या है? ए सी, क्योंकि ये जो भुजा है वो 90 है, तो 90 के सामने भुजा कर्ण होते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है। ये जो भुजा है ये क्या है? ये कोण कितना का है? देखिए ये 90, ये 90 का है। ठीक है, अब देखते हैं ए सी। ए सी, ए सी का मान कितना दिया है? 4। 4 का स्क्वायर हो गया। बी सी, बी सी कितना दिया है? 3 का स्क्वायर। ए बी, ए बी हमको पता करना है। 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग तो 4 गुणे 4, 4 चक्कू 16, 3 गुणे 3, 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणे 3, 3 से कितना हो जाएगा? 9। और प्लस का लिखा है देखो ए बी स्क्वायर, ये 16 लिखा रहने देते हैं, इधर कुछ नहीं लिखा है, नहीं प्लस का है। और इधर ले आएंगे, इस तरह लाएंगे 75 करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। बराबर देखो क्या बचा है? ए बी स्क्वायर। 16 से 9 घटा दोगे 7, यहाँ क्या बचेगा? ए बी स्क्वायर। इसको आगे और क्या लिख सकते हैं? देखो ए बी स्क्वायर बराबर 7, क्या लिख सकते हैं? देखिए ए बी स्क्वायर बराबर 7, यानी कि ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 7। ये हमारा पता हो गया। क्या पता हो गया? देखिए आधार क्या पता हो गया? आधार। ये कितना पता हो गया? अंडर रूट 7। अब तीनों भुजाएं पता हो गए तो कोई भी अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे साइन पता था, कह रहा था 2 अन्य निकालो, तो 2 अन्य कौन से हो गए? कॉस। और यहाँ पे अगर ए लिखा है तो यहाँ पर आप ए ही लिखिए। ठीक है, अगर यहाँ थीटा हो तो थीटा लिखिए, यहाँ अगर के हो तो के लिखिए, अगर पी हो तो पी लिखिए, ऐसे करिए। तो कॉस, और कॉस का सूत्र क्या होता है? बीच वाला देखिए कॉस। कॉस, कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया है? देखो आधार है बी सी, आधार क्या, सॉरी आधार कितना है? ए बी। आधार कितना है? ए बी। कितना है? ए बी है। आधार हो गया ए बी। और कर्ण क्या दिया है? ए सी। कर्ण क्या दिया हुआ है? ए सी। तो ए बी बटे ए सी, ए बी कितना हो गया? अंडर रूट 7। और ये कितना दिया हुआ है? 4। ठीक है, ये हो गया। लास्ट वाला कौन सा बचा है? टैन। क्या बचा है? टैन। और टैन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो टैन ए बराबर क्या हो जाएगा?
लंब बटे आधार, तो लंब का मान क्या हो गया देखिए बी सी हो गया, और आधार का मान क्या हो गया ए बी हो गया, ठीक है। बी सी, बी से सी कितना दिया है देखो 3, और ए बी कितना दिया है √7। तो इस प्रकार एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया था, अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए। बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले हमने समकोण त्रिभुज को हल किया, दो भुजाएं पता थी, तीसरी भुजा पता कर लिया। हमने अभी बताया था कि त्रिकोणमिति का मतलब ही होता है भुजाओं का मापन करना, भुजाओं को ज्ञात करना। दो भुजाएं पता होंगी तीसरी पूछेगा, या दो कोण पता होंगे तीसरा कोण, ऐसे देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो tan हो गया, ये कैसा था tan, ये हो गया तो sin cos tan,